हम ओसामी को देखते हैं जो आइसक्रीम खाते हुए बहुत रो रहा होता है। वो कहता है, मेरी गलती की वजह से आज हमारी पूरी क्लास आइसक्रीम पार्टी नहीं कर पाई। उसका दोस्त कहता है, अब रो मत यार, हम आइसक्रीम तो खा ही रहे हैं। फिर ओसामी कहता है, पार्टी तो तब मानी जाएगी जब सूका चान इसके पैसे दे। अगर मैंने उस दिन अच्छे से फील्डिंग की होती तो हमारी टीम सेकंड नहीं आती। तभी आइसक्रीम शॉप वाली आंटी उसे थोड़ी एक्स्ट्रा आइसक्रीम देती है, जिससे ओसामी थोड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद रेंतारो उन सबसे कहता है, क्या तुम लोग इसके बाद थोड़ा फ्री हो? फिर हम देखते हैं कि रेंतारो सभी को वागुरी और सुबारू से मिलाता है। इसके बाद एक एक करके सभी अपना परिचय देते हैं। फिर वागुरी उनसे कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को अचानक मिलने के लिए बुला लिया। तब ओसामी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी आज हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल था तो हम जल्दी फ्री हो गए। वागुरी पूछती है, अच्छा तो तुम्हारा फेस्टिवल कैसा था? ओसामी उदास होते हुए कहता है, हम लोग सेकंड आए हैं। इसके बाद वागुरी कहती है, तुम लोगों का कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबारू भी उन्हें शुक्रिया कहती है। वो लोग कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम खुश है कि तुम लोग सेफली घर पहुंच गए। इसके बाद वागुरी उन लोगों को कुछ देती है जिसमें बहुत सारा खाने का सामान होता है। वो कहती है, ये हमारी तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट है। आयातो उन्हें धन्यवाद देता है। वही ओसामी तो रोने लग जाता है। वो कहता है, सच में तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो। फिर वो पूछता है, क्या मैं अभी ये खा सकता हूँ? सभी सोचते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी फ्रेंडली हो गया है। तभी सुबारू अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, पिछली बार लाइब्रेरी के बाहर मैंने तुम लोगों से बहुत रूडली बिहेव किया था क्योंकि तुम लोग चिदौरी स्कूल से थे। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ओसामी कहता है, मुझे तो असल में कुछ याद भी नहीं कि तुमने उस दिन क्या कहा था। ये सुनकर सभी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ओसामी कहता है, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? ये बात करीब 1 महीने पहले की है, तो कौन इतनी पुरानी बात याद रखता है? फिर वो कहता है, मैं वैसे भी ऐसी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, ये सब तो मेरे लिए रोज की बात है। तभी साकू भी माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने भी उस दिन तुम्हें काफी कुछ गलत सलत बोल दिया था, तो प्लीज मुझे भी माफ कर दो। सुबारू कहती है, नहीं कोई बात नहीं। तभी वागुरी उसे कुछ याद दिलाती है। फिर हम देखते हैं कि सुबारू भी उनके लिए कुछ लाई होती है। उसमें बहुत स्वादिष्ट कुकीज होती है, जिन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वे कहने लगते हैं, ये कुकीज तो हमने टीवी में देखी थी, हम तो इन्हें खरीदने की कभी सोच भी नहीं सकते। इसके बाद वे सभी दोनों का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, चलो आज कुकीज पार्टी करते हैं। रेंतारो कहता है, तुम लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। सुबारू कहती है, पर हम तो कियो हाई स्कूल से हैं, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओसामी कहता है, हम ऐसी फालतू बातों के बारे में नहीं सोचते। हम जानते हैं कि तुम लोग हमें पसंद नहीं करते, इसलिए हम तुमसे दूर रहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें हमारी वजह से कोई दिक्कत हो। आयातो कहता है, रेंतारो ने हमें बताया था कि तुम लोग अच्छे इंसान हो। साकू भी कहता है, अगर रेंतारो ये कह रहा है तो ये सच ही होगा। ओसामी कहता है, अब चलो इस बात को छोड़ो, अब से हम सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद सुबारू मन ही मन थोड़ा खुश होती है और फिर वे सभी खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद वे सभी घर जाने लगते हैं। आयातो कहता है, किसने सोचा था कि हम कियो हाई की लड़कियों के साथ पार्टी करेंगे? सच में आज का दिन तो काफी मस्त था। तभी ओसामी कहता है, सुबारू मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वे आपस में बातें करने लगते हैं। उन्हें देखकर वागुरी बहुत खुश होती है और रेंतारो से कहती है, मैं खुश हूँ कि तुमने अपने दोस्तों से इस बारे में अच्छे से बात की। आगे चलते हुए रेंतारो वागुरी से कहता है, तुमने मेरी पढ़ाई में काफी मदद की थी, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी वागुरी अचानक रुक जाती है और शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। और इस टाइम पर सच में वो बहुत क्यूट लग रही थी। इसके बाद हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। रेंतारो काफी नर्वस फील कर रहा होता है। वो फोन में देखते हुए कहता है, पिछली बार हम पढ़ाई के लिए मिले थे, लेकिन आज ऐसे घूमने के लिए जाना सच में काफी अजीब है। तभी वहाँ एक कपल बोलता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी डेट के लिए। ये सुनकर रेंतारो और भी ज्यादा घबराने लगता है। वो सोचता है, नहीं ये कोई डेट नहीं है, हम तो बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। फिर वो ट्रेन से उतरते समय सोचता है, आज मुझे वागुरी के साथ काफी मजे करने हैं, तो ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी वागुरी वहाँ आ जाती है और हंसते हुए कहती है, हम तो एक ही ट्रेन में थे। फिर वो रेंतारो को उसके साथ जाने के लिए थैंक्स बोलती है। रेंतारो थोड़ा शर्माने लगता है। इसके बाद वे एक्वेरियम देखने जाते हैं। वागुरी कहती है, मैं यहाँ मिडिल स्कूल के बाद आज आई हूँ। रेंतारो कहता है, मैं तो यहाँ बचपन में आया था, उस समय मैं बड़ी मछलियाँ देखना चाहता था, इसलिए मैंने इन छोटी मछलियों को इग्नोर कर दिया था। वो पूछता है, तुम्हें क्या क्या देखना है? वागुरी कहती है, मैंने टीवी में देखा था कि आज 3 बजे डॉल्फिन का शो होगा, मैं वो तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, पर हमें पहले खाना भी खाना है, फिर मुझे राइड पर भी जाना है और सी लायन का शो भी देखना है। वो अचानक कहती है, हमारे पास इतना टाइम तो है ना? रेंतारो
ये सुनकर थोड़ा हंसने लगता है, क्योंकि वागुरी इस समय छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो कहता है, अरे फिक्र मत करो, हमारे पास काफी टाइम है। वागुरी कहती है, लेकिन तुम जो देखना चाहते थे वो तो नहीं देख पाएंगे। रैंतारो कहता है, कोई बात नहीं, आज के लिए तुम जो चाहती हो हम वही करेंगे। वागुरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वे सभी जगह घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वागुरी उसके साथ काफी मजे करती है। दोनों एक साथ काफी प्यारे लग रहे थे। फिर वे खाना खाने आ जाते हैं। खाना खाते समय भी वे एक्वेरियम का मजा लेते हैं। रैंतारो वागुरी को एक बार फिर उसे पढ़ाने और उसके दोस्तों से बात करने के लिए थैंक्स बोलता है। वागुरी उससे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पूछती है और कहती है, हमें अभी डॉल्फिन शो देखने में काफी समय है, तो क्यों ना तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में कुछ बताओ, मैं सब जानना चाहती हूँ। रैंतारो उसे सब बताने लगता है। इस समय दोनों बहुत क्यूट कपल लग रहे थे। इसके बाद उनका डॉल्फिन शो देखने का समय हो जाता है, लेकिन उससे पहले रैंतारो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वागुरी वही बैठकर उसका इंतजार करती है। वो अपने फोन में आज की फोटोज देखने लगती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वही रैंतारो काफी घबराया हुआ लग रहा है। वो कहता है, आज हमने बहुत मजे किए, लेकिन वागुरी आज हद से ज्यादा क्यूट लग रही है। पता नहीं उसे आज मजा आया भी होगा कि नहीं। वैसे वो स्माइल तो कर रही थी, तो लगता है सब सही चल रहा है। तभी वो बाहर आता है और देखता है कि वागुरी के साथ एक छोटी बच्ची है जो बहुत रो रही होती है। रैंतारो पूछता है, ये बच्ची कौन है? वागुरी कहती है, लगता है ये गुम हो गई है। फिर वो रैंतारो से उस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहती है। रैंतारो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर डॉल्फिन शो मिस हो जाएगा। वागुरी कहती है, कोई बात नहीं, अभी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर वागुरी उससे पूछती है, तुम अपने पेरेंट्स से कब बिछड़ी थी? वो बच्ची बताती है कि वे शार्क्स देख रहे थे। वागुरी कहती है, कोई बात नहीं, हम अभी तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढेंगे। वो बच्ची खुश हो जाती है। ये देखकर रैंतारो भी खुश होने लगता है। वो सोचता है, सच में वागुरी ऐसी ही है, वो सबकी मदद करती है। वागुरी उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम मीका चान बताती है। फिर वागुरी उसे रैंतारो से मिलाती है। वो रैंतारो को देखकर डर जाती है। रैंतारो उसे अपना नाम बताता है, लेकिन बच्ची डरते हुए उसे रिन चान कहने लगती है। वागुरी ये सुन के हंसने लगती है। इसके बाद वागुरी बच्ची को रैंतारो के पास रुकने के लिए कहती है और खुद उसके पेरेंट्स को ढूंढने चली जाती है। हम देखते हैं कि रैंतारो और वो बच्ची वही बैठकर वागुरी का इंतजार करने लगते हैं। वो बच्ची कहती है, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को परेशान किया। रैंतारो कहता है, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर वो कहती है, मैंने आप लोगों की डेट खराब कर दी। ये सुनकर रैंतारो शॉक हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, हम डेट नहीं कर रहे। फिर मीका चान कहती है, मैं भी डेकी चान के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। रैंतारो पूछता है, ये डेकी चान कौन है? तुम्हारा क्लासमेट है क्या? वो कहती है, हाँ आपने सही कहा, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो बहुत अमेजिंग है। वो हमारे किंडरगार्टन का सबसे तेज रनर है। वो मंकी बार पर भी लटकता है और बहुत खाना भी खाता है। मुझे तो भाई ऐसा लगता है वो वागुरी का कोई बिछड़ा हुआ छोटा भाई होगा। रैंतारो पूछता है, तो क्या तुम उसे लाइक करते हो? वो कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। जब वो स्माइल करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। देख रहे हो, इस छोटी सी बच्ची को भी प्यार हो गया है और एक मैं हूँ जो अभी तक सिंगल है। रैंतारो फिर वागुरी के बारे में सोचने लगता है। वो भी उसे देखकर स्माइल करती है, तो क्या इसका मतलब वो भी मुझे लाइक करती है? तभी हम देखते हैं कि वागुरी मीका चान के पेरेंट्स को ले आती है। मीका चान अपने मम्मी पापा को देखकर रोने लगती है और भागकर अपनी मम्मी के गले लग जाती है। तभी उसका पापा दोनों का शुक्रिया करने लगता है। रैंतारो कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि हम मीका चान से मिले, उसके साथ बात करके बहुत मजा आया। वागुरी रैंतारो को देखकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद वे लोग जाने वाले होते हैं। तभी मीका चान रैंतारो के कान में कुछ कहती है। वो कहती है, मुझे लगता है रिन चान और वागुरी सान बहुत अच्छा कपल है। ये सुनकर रैंतारो शॉक हो जाता है। इसके बाद वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वागुरी कहती है, अच्छा हुआ कि उसके पेरेंट्स मिल गए और अब डॉल्फिन शो भी खत्म हो गया है, तो हमें अब घर चलना चाहिए। रैंतारो कहता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम एक इवनिंग शो देख सकते हैं। वागुरी चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वे दोनों शो देखने पहुंच जाते हैं, जहां वे डॉल्फिन शो देखते हैं। वागुरी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो रैंतारो से कहती है, जब तुमने मुझसे थैंक यू गिफ्ट के बारे में पूछा था तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या मांगू। फिर जब हमने डिसाइड किया कि हम घूमने चलेंगे तो मैं उस समय बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आज बहुत मजा आया। रैंतारो उसे देखकर सोचता है, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी ऐसा कुछ महसूस करूंगा, लेकिन मुझे अब सब साफ समझ आ गया है। मैं अब इस एहसास को इग्नोर नहीं कर सकता। लगता है मुझे वागुरी सान से प्यार हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सच में भाई, ये सीरीज मुझे तो बहुत मस्त लग रही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।